जय मिथिला बाबू जी, आज हम पढ़ेंगे आपको अकाउंटिंग रेशियो का नया सा चैप्टर है। उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी है ना, उसका पूरा पूरा हम आपको कंप्लीट अप करवा देंगे। शॉर्ट में कितना है, 12 क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए क्या, कि लॉन्ग में कितना अच्छा दिया है कि कम से कम 1 नंबर से लेकर लिक्विडिटी रेशियो का 1 नंबर से लेकर बनाना पड़ेगा आपको कितना नंबर तक, तो कम से कम आपको बनाना पड़ेगा 5 नंबर 6 नंबर तक। मतलब क्या है, एक तरह का क्वेश्चन 5 को 10 को दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या दे दिया है, सारा का सारा बुक में जितना पढ़े हैं अभी तक सारा का सारा जो दे दिया है, मतलब 12 तक में ही लिक्विडिटी रेशियो हो गया, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, मतलब हर एक चीज़ का शॉर्ट में बनाना था, छोटा छोटा जितना था सबको दे दिया। ठीक ना। तो ये देखते किसका क्या बोल रहा है। इसमें कुछ ना फॉर्मूला याद करने का, याद भी नहीं समझा देता, बस हो गया। जैसे लिक्विडिटी रेशियो का समझाएंगे तो आपको लिक्विडिटी रेशियो कहाँ से आया। जैसे पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, 1,40,000 दिया है, करंट लाइबिलिटी 70,000 दिया हुआ है। तो करंट रेशियो क्या बनेगा आपको, तो करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। करंट नाम से पता चला, करंट मतलब क्या, जिसका 6 महीना या 1 साल के अंदर सेटअप करना रहता है उसको बोलते हैं करंट। ठीक ठीक। तो करंट एसेट्स दिया है 1,40,000, हमारे पास संपत्ति इतना है, इतना समझिए, लाइबिलिटी इतना है, तो रेशियो क्या बन जाएगा कि नहीं। आप करंट एसेट्स पे करंट लाइबिलिटी होता है 1,40,000 बाय 70,000, मतलब कितना हो जाएगा 2:1। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे बिजनेस में बोलेंगे नहीं नहीं करंट रेशियो जो है अच्छा है, करंट रेशियो अच्छा है, मतलब कोई बोलेगा करंट रेशियो अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि आपका एसेट्स ज़्यादा है लाइबिलिटी से। करंट रेशियो खराब है, मतलब क्या, करंट रेशियो मतलब खराब है, इसका मतलब क्या क्या कि आपके बिजनेस में लग रहा है कि जो 6 महीना 1 साल वाला पैसा है वो आपको एसेट मतलब संपत्ति मतलब पैसा, ऐसे समझिए पैसा कम है। कोई बोलेगा खराब है, तब आपका करंट रेशियो। और कर्जा, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्जा, कर्जा ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन कोई बोलेगा क्या, इस ये देख के क्या बोलेगा, नहीं आपका जो है ना करंट रेशियो बढ़िया, मतलब क्या एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, ये है आपको 1,40,000 बाय 70,000 ये हो जाएगा। ठीक बाबू, इस तरीके से होता है। रीजन क्या है करंट रेशियो का, फॉर्मूला क्या है क्या नहीं, क्योंकि देखिए इसमें हम बताएंगे। देखिए अभी करंट रेशियो पढ़ रहे हैं, फिर देखिए लिक्विड रेशियो आ गया, फिर देखिए आपको एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, फिर एक देखिए आपको एक नया क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अर्थात क्या कि आपको करंट एगो फॉर्मूला बताने लगेंगे तो कम से कम जितना 12 को कम से कम 8 को फॉर्मूला बताना पड़ेगा। 8 को फॉर्मूला बताने के लिए कम से कम कितना चाहिए आपको, कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा चाहिए। तो इसलिए हम आपको बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप बनाते फॉर्मूला याद है तो बना लीजिए, नहीं तो शुरू करिए पहले लॉन्ग क्वेश्चन से, लिक्विडिटी रेशियो से। जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तब शॉर्ट क्वेश्चन में आइएगा। नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है कि पूरा किताब में जितना है ना पूरा का पूरा दे दिया है 12 को क्वेश्चन नंबर, सिर्फ 12 क्वेश्चन में। इसमें दिए कितना दिया है, 12 क्वेश्चन में दिया पूरा किताब का देखिए कितना में दिया है लॉन्ग में, 45, 46, 55, 58, 64, 67, 68। देखिए जिस 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 इसमें 82 को 83 को क्वेश्चन हो उसको आप 12 को दे दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही ना, सिर्फ फॉर्मूला याद रहने से। दूसरा क्वेश्चन में देखिए आपको इसी तरीके करंट एसेट इतना दिया, करंट लायबिलिटी इतना दिया है, और आपका स्टॉक इतना दिया हुआ है आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको, तो आपको क्या निकालना है, आपको बोल रहा है क्या, लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए, लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए। तो लिक्विड एसेट्स में से करंट लायबिलिटी डिवाइड करने के। लिक्विड एसेट्स में क्या होता है, वो करंट एसेट जितना है ना उसमें से स्टॉक वगैरह सब होता है ना, वो सब हटा दीजिए तो आपको लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला क्या है वो हम आपको बोले ना कि जब बताने लगेंगे तो डिटेल में बताने। तो लिक्विड रेशियो जो है करंट एसेट्स आपको पता रहना, जो उसमें स्टॉक हो गया, ओपनिंग ये सब जो रहता है वो आपको माइनस हो जाता है। अर्थात इन्वेंट्री सब, करंट एसेट्स में क्या होता है, इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री मतलब क्या है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस सब घट जाता है, तो ये हमारा लिक्विड एसेट्स होता है। क्या होता है मतलब आपको पूरा हम जब लॉन्ग बताने लगेंगे तब ये आपको टैली कर लीजिएगा, मतलब मिला लीजिएगा सही है कि कहाँ गलत है, बस वो इसमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। करंट लायबिलिटी दिया ही है, लेकिन ये आपको लिक्विड एसेट्स नहीं दिया हुआ है, इसको लिक्विड को क्विक भी बोला जाता है, ये भी याद रखिए, क्विक एसेट्स, ये भी दोनों चीज़ दे देगा, दोनों में से कुछ भी। तो लिक्विड एसेट्स क्या हो जाएगा आपको, सॉरी लिक्विड एसेट रेशियो, लिक्विड रेशियो इक्वल क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी करंट ही होगा, उसमें से कुछ माइनस नहीं करेंगे। लेकिन जब लिक्विड एसेट्स की बात आएगा तो करंट एसेट्स में से स्टॉक हो, और स्टॉक मतलब इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो माइनस कर देंगे, बस इतना याद रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं। 114 हो जाएगा इसमें। 3 में देखिए बाबू क्या है कि 3 नंबर देखिए क्या बोल, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सब दिया हुआ है। करंट रेशियो वही, करंट रेशियो के लिए क्या निकालना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। एसेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना दिया, ट्रेड रिसीवेबल इतना दिया, ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इतना दिया, देखिए आपको करंट एसेट्स निकालेंगे
लाइबिलिटी सिर्फ एक है। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड पेएबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जुड़ जाएगा तो 50,000 हो जाएगा। ठीक। करेंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिटर 20,000 दिया ही है, एक ही चीज़ है। तो करेंट रेशियो इक्वल क्या, करेंट एसेट्स है करेंट लाइबिलिटी, तो 2.5 रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक। एक कंपनी हैड करेंट एसेट्स ऑफ 2,60,000 रुपया, करेंट लाइबिलिटी 1,10,000 रुपया, देयर आफ्टर इट परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर 40,000 का। ठीक। एसेट्स इतना है, लाइबिलिटी इतना है, सामान खरीदा है कितना, 40,000 का खरीदा है। तो बोला करंट रेशियो निकालने के लिए आफ्टर परचेज। देखिए करंट एसेट्स में क्या क्या जुड़ जाएगा आपको, देखिए ये तो पहली बात तो आपको देखिए करंट एसेट्स में देखिए 2,60,000 रुपये दिया हुआ है, उसके साथ साथ देखिए आपको परचेज भी किया है 40,000 का, मतलब 3 लाख का हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो गया। लाइबिलिटी दिया हुआ है, उस एसेट्स खरीदे हैं लेकिन उधारी में खरीदे हैं क्या, फ्रॉम राजेश, राजेश से खरीदे, इसका मतलब उधारी में खरीदे। एसेट्स तो बढ़ेगा लेकिन साथ साथ लाइबिलिटी भी बढ़ेगा, तो लाइबिलिटी भी 40,000 जुड़ जाएगा इसमें। उधारी माल खरीदते हैं, एक चीज़ बताइए आपको, उधारी में कोई सामान खरीदते, सामान तो आ जाता है मेरे पास, एगो सेट तो आ जाता है, टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे, कुछ भी, लेकिन उसके साथ साथ लाइबिलिटी भी आता है। ठीक ना, तो वो देखिए आपको उस दोनों में जुड़ जाएगा, 3 लाख 1.5 लाख, अर्थात 2:1 हो जाएगा। उसी हिसाब से 5 नंबर देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2021-22 का दिया, 22-23 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से निकालने आपको यहाँ पे दे दिए कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, ये नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, देखिए कि आपका जो रेवेन्यू हो रहा है, अर्थात मान लीजिए 10 लाख का आप माल बेचते हैं, उसमें से आपको ये आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 5 लाख। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है नेट प्रॉफिट रेशियो, कोई भी निकाल लगाइए। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 6 लाख रुपया, पहला क्वेश्चन 2022 में दिया हुआ है, कितना पे, कितना पे, अच्छा 2021-22 दिया, कितना पे, 20 लाख पे, इंटू 100 कर देंगे, 30% हो जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर 2022 का। उसी हिसाब से 23 का निकाल लेंगे। रेवेन्यू नीचे हम रखेंगे, प्रॉफिट जितना हो ऊपर में रखेंगे। 6 नंबर देखिए बाबू क्या बोला है, 6 नंबर क्वेश्चन है, फिक्स्ड एसेट्स इतना है, करेंट एसेट्स इतना है, डिबेंचर इतना दिया हुआ है, 3 चीज़ दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स भी दिया है, करेंट एसेट्स भी दिया है, डिबेंचर भी दिया हुआ है। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट, यहाँ पे क्वेश्चन नेम दे दिया है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, मतलब टोटल एसेट्स पहले कैलकुलेट करना है, टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स बताइए, डेट मतलब कितना कर्जा है उसके बेसिस पर, अर्थात क्या आपको हो गया कि क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास मान लीजिए 25 लाख का संपत्ति है, उसमें से कर्जा कितना है आपको, 10 लाख का है, 5 लाख का है कि 3 लाख का है कि कुछ नहीं है, ये बताएं। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो होता है। चलिए आपके पास हम समझिए 25 लाख रुपया है, लेकिन 25 लाख रुपया है तो कहीं से कर्जा भी लिए हैं कि आपका अपना है, यही होगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। डेट मतलब कर्जा उसका टोटल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स जोड़ देंगे, टोटल एसेट्स हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट 75 लाख, करेंट एसेट्स 45 लाख, 1,20,00,000 रुपया हो जाएगा। डेट मतलब डिवेंचर से लिए हुए हैं 80 लाख का, क्वेश्चन नेम दिया हुआ है, डिवेंचर से लिए हैं, अर्थात टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो 1,80,00,000 हमारे क्या है, लोन है, अर्थात 1.5 रेशियो 1 है। इसका मतलब ये हुआ 1,20,00,000 तो रुपया मेरे पास है, लेकिन 80 लाख क्या है उसमें से हम डिवेंचर के थ्रू लिए, अर्थात लोन के थ्रू पैसा। 7 नंबर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप देखिए क्वेश्चन में दिया इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे उस पर रिटर्न कितना आया है, इन्वेस्टमेंट कितना कहाँ की है, फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स में जो पैसा लगाए होंगे वो, अर्थात क्या हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्या हो गया हमारा कि ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक ना, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिटर्न तो निकालना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मतलब कितना कि जितना आप पैसा लगाए हैं बिजनेस में, जितना आप पैसा बिजनेस में लगाए हैं उसी को बोलता है इन्वेस्टमेंट करना। तो फिक्स्ड एसेट्स कुछ खरीदे होंगे, करेंट एसेट्स है, उसके बाद साथ साथ देखिए आपको क्या है, 2 चीज़ें दिया हुआ है आपको, लाइबिलिटी है घटा दीजिए, करेंट लाइबिलिटी भी, अच्छा करेंट लाइबिलिटी है ये, इसको माइनस कर देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, मतलब मेरे पास इतना एसेट्स मतलब इतना पैसा लगा है जिसमें से आपको घाटा कितना है, 27,50,000 रुपये का है, तो इसको माइनस कर देंगे, अर्थात क्या इतना पैसा हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। आप बताइए, आप 25 लाख का कहीं पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, उसमें से 5 लाख का स्टॉक कम हो गया, अर्थात कितना आपके पास 20 लाख है ना, अर्थात कैपिटल कितना लगाए हैं, अर्थात क्या कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको बोला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉय। फिक्स एसेट्स करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी घट जाएगा, 72,50,000 हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है, नेट प्रॉफिट उसमें से कैपिटल इतना लगाए, उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन में दिया 1,45,000 रुपया, 1,45,000 देना, 72,50,000 में से
1,45,000 नहीं होगा, 14 लाख होगा। यहाँ पे ये 20% के हिसाब से यहाँ पे 14,50,000 होना चाहिए, ठीक ना। इसलिए अगर मान लीजिए 1,40,000 देंगे तो बहुत हो जाएगा, तो 1,50,000 देंगे सिर्फ 1,45,000 देंगे, डिवाइड करेंगे इससे, देखते कितना होता है। रुकिए, नहीं 14 लाख नहीं होगा, 1 लाख फेयर करने में जो है थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आता है आपको 0.02%, इसको 100 से गुना करेंगे तो आपको 00 इधर से कट जाएगा। ये 14,85,000 होगा। अगर नहीं होगा तब आपको 2% होता है, देखिए इंटू 100 मतलब 2%। अगर मान लीजिए 1,40,000 देंगे, उस हिसाब से 2% होता है 1,45,000। उसी हिसाब से देखिए आपको, अगर हम 14,50,000 डिवाइडेड बाय 72,50,000 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। बोले ना 14 लाख होगा तभी आपको क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। नाम से बता था डेट इक्विटी, ठीक ना। आपका जो इक्विटी है उस पर डेट कितना है, वो टोटल एसेट दिया, टोटल डेट दिया है इतना। अच्छा, डेट देते हैं ना, कर्जा मतलब क्या होता है कि कर्जा होने से ना आपका कंपनी का बुरा हाल हो जाता है। अर्थात ये समझिए कि जितना आपका इक्विटी है, इक्विटी भी कम हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या टोटल डेट में से करेंट लायबिलिटी तो घटे जाएगा, हाँ, उसका इक्विटी में से। चलिए पहले हमको निकालना है डेट और इक्विटी, दोनों निकालना है। देखिए आपको डेट निकालना है, टोटल डेट इतना है, करेंट लायबिलिटी इतना है। डेट मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेट, समझिए ना आप, लॉन्ग टर्म डेट 1,70,000 हो जाएगा। उस इक्विटी मतलब शेयर समझते हैं, लॉन्ग टर्म वही होता है इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, अभी करंट की बात नहीं करेंगे। टोटल एसेट्स में से टोटल डेट को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3,50,000 में से 2,50,000 घट जाएगा, 1 लाख रुपया आ जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेट बटा इक्विटी 1,70,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इक्वल टू 17:1। 17 रेशियो होगा कि 1 रेशियो 1.7, वही तो होगा 1.7 रेशियो 1। टोटल एसेट्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये आपको डिटेल में हम पढ़ेंगे। बोले ना बार बार कि हम आपको सिर्फ ये टैली करने के लिए देते हैं, बाकी आपको ये टोटल एसेट्स वाला तो कहाँ है, वो आपको आधा घंटा लगेगा कम से कम। ये देखिए एक तरह का क्वेश्चन आ गया, डेट टर्नओवर रेशियो, अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है तो 2-3 बोर्ड बनाने के लिए तो अच्छा है। क्या इसमें देखिए एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो बोल रहा है बनाने के लिए, एक ही तरह का क्वेश्चन है, 10 को 15 को 20 को। तो तब आपको एक चीज़ बता देंगे, आपको डेट रेशियो क्या है, इक्विटी रेशियो, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो बनाने लगे। आपको बताएंगे हम आगे ही। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि टैली करिए, उससे ज़्यादा नहीं बनाने का माने कोई दिक्कत नहीं। आप पहले बराबर लॉन्ग वाला बना लेंगे, उसके बाद ये बना लेंगे, ठीक। हाँ, आपको सिर्फ वैसे ही बता रहे हैं। क्रेडिटर इतना है, करेंट एसेट्स इतना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग इतना है, ठीक। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब क्या हो, क्या डिटेल में बताए फिर भी। टर्नओवर मतलब क्या कि ऐसे समझिए टोटल सेल्स जितना हुआ उसमें से वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, ऐसे समझिए कि आम जिंदगी के लिए ना, जैसे कि मान लीजिए आज हम माल बनाएंगे तो माल बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, एक महीना में कितना पैसा चाहिए, वैसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। हमारा तो सेल्स तो हुआ 5 लाख का, जिसमें से आपको वर्किंग कैपिटल कितना है आपको, अर्थात पैसा कितना लगाना पड़े। हाँ, इन मशीन का कीमती नहीं जोड़ लेंगे, मशीन का नहीं, लेबर का कितना लगा वो देखेंगे, बिल कितना लगा वो देखेंगे, रेंट कितना लगा वो देखेंगे सिर्फ। ये नहीं मशीन जो खरीदे नया तो उसको देख लेंगे, नहीं वो वर्किंग कैपिटल नहीं होगा। वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी घट जाएगा, तो एसेट्स में से लायबिलिटी घटता है तो कैपिटल निकल जाता है, तो 5,000 हो जाएगा। नेट सेल्स कितना हुआ है, 1,50,000, अर्थात कितना कि देखिए 5,000 रुपया लगा के, 5,000 नहीं 50,000 रुपया, 5,000 है, 9 नंबर क्वेश्चन है। अर्थात 5,000 पैसा लगा के हमको 1.5 लाख का सेल्स कर लिए, इसका मतलब ये हुआ वर्किंग कैपिटल। 5,000 पैसा लगाए हम, उसमें से 1.5 लाख का सेल्स के, अर्थात 30 गुना ज़्यादा पैसा कमाए, इसका मतलब ये हुआ। ये सब जो अकाउंटिंग रेशियो होता है वो आप एनालिसिस करने के लिए बनाना पड़ता है, ठीक। 10 नंबर देखिए आपको, उसमें सब कुछ बोला, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है क्या ना। ऑपरेटिंग रेशियो भी इसी तरह से समझिए कि ऑपरेट करने के लिए, आप बिजनेस ऑपरेट करने के मतलब चलाने के लिए जो आपको खर्चा उर्चा लगता है ना, कितना पैसा में, कितना रेवेन्यू, कितना खर्चा, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब एक मिनट समझ लीजिए बाबू, क्या आप जो 5 लाख का माल बेचे हो, जिसमें से आपको इसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, हाँ कॉस्ट, उसको घटा दीजिए तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा।
जैसे कि ये आपको 7 रुपये हम बेचते हैं, लेकिन इसको बनाने में कितना लगेगा 5 रुपया, अर्थात 2 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से नेट सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है, साफ साफ दे दिया है 40,000 में से 1,20,000 गुना 100 इक्वल 33 इंटू 1/3%। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट हो जाएगा। बोले ना ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, सेल्स जितना किए ना उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सेल घटा दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, आपको 60,000 हो जाएगा। अर्थात 7 रुपया का माल बेचे हैं, उसको बनाने में कितना लगेगा 5 रुपया, अर्थात 2 रुपया का हमारा क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 डिवाइडेड बाय कितना का सेल हुआ 1,20,000 इंटू 100 इक्वल टू 50% हो जाएगा। बस इतना, उससे ज़्यादा नहीं कुछ। उसी तरह से टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, नाम से पता चलता है कि टोटल एसेट्स आपके पास संपत्ति, उसमें से कर्जा कितना है, उसमें से 5 लाख तो पैसा है लेकिन कर्जा कितना लिए हैं वो बताइए। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स क्या हो जाए, नॉन करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स दोनों मिला के 13 लाख। टोटल लॉन्ग टर्म डेट इक्वल क्या, नॉन करेंट लाइबिलिटी दिया है क्वेश्चन में 6,50,000। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो हो जाएगा ये 2:1। अर्थात क्या, अगर कंपनी सही है, क्योंकि देखिए 2:1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी कंपनी में एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है। मतलब क्या, जितना भी कर्जा है उससे दुगुना आपके पास संपत्ति है। ये हो गया 12 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, उसमें कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, वही जो आपको बोले हुए थे, जो आपके आगे पढ़े में, ठीक। सेल्स हुआ है, उसमें खर्चा कितना हुआ, वही सेल्स जो हुआ है उसको मतलब सेल्स करने में उसको ऑपरेटिंग कितना खर्चा हुआ है, चलाने में कितना खर्चा हुआ, वही हमारा ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा। कि यहाँ पे देखिए आपको रेवेन्यू जो हुआ है हमको 1,50,000, इसमें से ऐसे समझिए 1,50,000 जो रेवेन्यू हुआ है उसमें से खर्चा कितना आया है 70,000 रुपये, बस ऐसे समझिए, उससे ज़्यादा नहीं। 50 20 70,000 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख इंटू 100 इक्वल टू 46.6% आंसर हो जाएगा ये। बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ। मतलब नेट रेवेन्यू हो रहा है, उसमें से आपको ऑपरेटिंग खर्चा कितना हो रहा है, ये ऑपरेटिंग खर्चा क्या है, कि कहाँ से आता है क्या ना, वो आपको डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको ये सब पढ़ाने में। फिर तो अलग अलग टाइप से दिया हुआ है, तो आपको हर एक चीज़ पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा आपको, ठीक। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।